Okay, welcome students. So this is the third video on ray optics and we are going to discuss the minimum length of mirror required. ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर फुल साइज अपने को इमेज देखनी है तो अपने को कितना लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर होगा. ठीक है, ओके. तो टॉपिक नेम इज मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर. मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर. ठीक है, ओके. तो अगर एक नॉर्मल पर्सन लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हेड ऊपर, फिर आईज, ये हेड, ये आईज और फिर ये लेग्स. ठीक है, ठीक. जैसे नॉर्मल पर्सन यहाँ पे हेड होता है, ठीक है, ऊपर तो हेड ही होगा, यहाँ पे आईज तो हो नहीं सकती, फिर आईज और फिर लेग्स. ठीक है, इसके सामने एक मिरर है. ठीक है, तो मिरर कुछ ऐसा, ये हमारा मिरर. ओके. अब देखो, अगर अपने को इमेज देखनी है, लेग्स की इमेज देखनी है, अपने को अपने लेग देखने हैं, अपने चरण देखने हैं अगर, तो कैसे दिखेंगे? तो दिखने के लिए ये ज़रूरी है कि लेग से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आनी चाहिए. ठीक है, तो हमारा रे डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ऐसा. लेग से एक रे आएगी और वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आएगी. तो ये रे ऐसे गई और ये, अब अपने को अपने जो लेग्स है वो दिखने लगेंगे. ठीक है, वैसे ही अगर हेड देखना है तो हेड देखने के लिए एक रे हेड से आनी चाहिए और वो हमारी आंखों में पड़नी चाहिए. ठीक है, आपका सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस टॉपिक में यही है कि ऑब्जेक्ट से रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आनी चाहिए. अब अगर आईज देखनी है तो आईज देखने के लिए तो एक रे यहाँ पे सीधी जाएगी. ठीक, ये रे जाएगी बिल्कुल, ये इस मिरर के नॉर्मल फॉल होगी और इसी डायरेक्शन में वापस. अब आपको इमेज फॉर्म करनी है तो क्या करेंगे? जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको रिट्रेस कर दीजिए. तो अगर रिट्रेस करेंगे सो ये यहाँ पे कहीं पे ऐसा मिलेगा. ठीक है, वैसे ही इसके रिफ्लेक्टेड रे को ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे ये जो पर्सन है इसकी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी. दिस इज एच डैश. ठीक है, ठीक, दिस इज ई डैश एंड दिस इज एल डैश. ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? ठीक है, सो इट इज वर्चुअल, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक्चुअली जो रेज है यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. ठीक है, जब रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट होती है तो रियल इमेज फॉर्म होती है. यहाँ पे जो इमेज बन रही है इट इज वर्चुअल. ठीक है, वर्चुअल होती है लेकिन कैसी होती है? अपराइट. ठीक है, मतलब हेड ऊपर तो हेड ऊपर रहेगा, लेग नीचे तो लेग नीचे रहेगा, बट लेटरल इन्वर्जन होता है. ये सब हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ओके. तो अब देखो कि अपने को ये निकालना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर. ठीक, सो देखो, अगर अपने को लेग्स देखने हैं तो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और हेड के लिए रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से. ठीक है, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल पार्ट. ठीक है, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी और इसके नाम दे देते हैं सी. ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड ए बी. ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं ए बी इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर. लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक बार. रे डायग्राम को देखो क्या हो रहा है. ओके, अगर आपको पैर देखने हैं तो पैर से रे रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आनी चाहिए. वैसे ही अगर आपको हेड देखना है तो हेड से रे रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आनी चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए. कहां से? ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट से रे आएगी आंखों में. ठीक है, रिट्रेस करेंगे इसको पीछे की तरफ तो यहाँ पे लेग, यहाँ पे हेड और यहाँ पे आईज. ठीक है, ओके. एक चीज और, प्लेन मिरर में जो हाइट होती है, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लेंथ होती है वो सेम होती है.
ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये अगर डी है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अपने को फाइंड करना है ए बी। ठीक, तो ए बी फाइंड करने के लिए अभी जो हम लोग अप्रोच लेंगे, ठीक है, वो अप्रोच इसके सारे के सारे क्वेश्चन में यूज होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में भी क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट से रे रिफ्लेक्ट करानी है कहां पे, आपकी अपनी आंखों में। ठीक है, ओके, इमेज फॉर्म करनी है, देन यूज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कैसे, देखो यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से, सो इसको मैं यहां बना देता हूं मैं। ओके, दिस इज E A C H dash E dash, so this is E, this is ये है A, ये है C, this is H dash and this is E dash। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि देखो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है और ये जो है दिस इज 90 डिग्री। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जो कंडीशन है कि दो एंगल सिमिलर होने चाहिए, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से देखो EC कितना है, सो EC इज इक्वल टू दिस D। ठीक है, दिस इज D, ऑल्सो E डैश इज, सो E डैश इज इक्वल टू, देखो यहां पे दिस इज D, ये D तो हमने पहले ले लिया है, सो दिस इज लेंथ इज अगेन D। ओके, AC वी हैव टू फाइंड, है ना, और दिस इज H डैश E डैश। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां से देखो अगर मैं यहां से AC लेता हूं, AC अपॉन D, मतलब दिस बाय दिस, तो यहां से क्या लूंगा मैं, H डैश E डैश अपॉन D प्लस D 2D। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको AC फाइंड करना है, सो AC इज इक्वल टू, यहां से D और D कैंसिल हो जाएगा, दिस इज H डैश E डैश डिवाइडेड बाई 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं नीचे में, ये वाला देखो E डैश L डैश और ये बीच में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस इज ECB, ये है E, ये है C, ये है B, दिस लेंथ इज D, दिस लेंथ इज ऑल्सो D, एंड दिस इज E डैश एंड L डैश, E डैश L डैश। ओके, ये है CB एंड दिस इज E डैश L डैश। ओके, अब जैसे हमने वहां पे किया था वैसे यहां पे करेंगे, सो BC, दिस डिवाइड बाई दिस, BC अपॉन D इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज E डैश L डैश डिवाइडेड बाई 2D। तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा और BC इज इक्वल टू आएगा, BC इज इक्वल टू E डैश L डैश डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये अपने को क्या चाहिए, अपने को AB चाहिए, और AB किससे मिलके बना है, AB मिलके बना है AC से और BC से। तो ये AC है और ये BC, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, सो दिस इज AC प्लस BC इज इक्वल टू H डैश E डैश डिवाइड बाई 2 प्लस E डैश L डैश डिवाइड बाई 2। ओके, दिस इज AB। ओके, यहां से देखो H डैश, यहां से 2 LCM ले लेते हैं, सो H डैश E डैश प्लस E डैश L डैश। ठीक है, H डैश E डैश प्लस E डैश L डैश, अगर इसको जोड़ा जाए तो दिस इज H डैश E डैश एंड दिस इज E डैश L डैश। ठीक है, टोटल कितना है ये H, दैट इज हाइट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज H बाई 2। मतलब जो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर है AB, इट इज इक्वल टू H बाई 2। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है H, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर मतलब उसको अगर आपको उसकी फुल साइज इमेज बनानी है तो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, H बाई 2। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर का है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो मिरर है, मिरर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, आधी लगती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, होप। ओके, नाउ अब हम ये देखेंगे कि ये जो मिरर है ये कहां पे होना चाहिए। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पे होनी चाहिए।
ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस मिरर। ठीक है, वो मिरर का लोकेशन क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी विल टेक दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये वाले ट्राइंगल्स हम लोग लेते हैं। सो दिस इज एल डैश, ओके, यहां पे इसे कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज कैपिटल एफ, बी एफ, ओके, सो दिस इज बी एंड दिस इज एफ। ठीक है, हमको ये पता चल जाएगा इससे कि ये जो मिरर है, देखो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर तो ये है, ए बी है, ए बी जो है उसकी हाइट कितनी है बॉटम से, ठीक है, बॉटम से उसकी हाइट कितनी है। सो ये बी एफ है रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो दिस इज बी एफ एंड दिस इज ई एल। ठीक, तो फिर से यहां पे ये डी है एंड दिस इज ऑल्सो यहां से यहां तक फिर से डी। ओके, अब यहां पे सिंगुलर ट्रायंगल फिर से लगाते हैं। सो बी एफ दिस बाई दिस, बी एफ बाई डी इज इक्वल टू ई एल अपॉन टू डी, ई एल अपॉन टू डी। तो ये दोनों हो जाएगा कैंसल एंड बी एफ इज इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई टू। अब ये जो ई एल क्या है, ठीक है, ई एल क्या है, आई लेवल। ठीक है, तो आई लेवल का आधा, मिरर कहां पे होना चाहिए, आई लेवल से आधी हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आई लेवल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो यहां से दो चीजें अपने को समझ में आती हैं कि अगर जो मिरर की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज की आधी होनी चाहिए और दूसरा वो आई लेवल से आधी हाइट की होनी चाहिए, तब हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट की फुल साइज जो इमेज है वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पे इसको कंक्लूजन लिख लेते हैं दैट मिरर शुड बी एट अ हाइट ऑफ हाफ ऑफ आई लेवल या आई हाइट, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक, जितना आंखों का हाइट है उससे आधे हाइट पे आपका जो मिरर है वो लोकेट करना चाहिए। ठीक है, एक चीज इसमें और देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया था कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ है h तो मिरर रिक्वायर कितना होगा, h बाई टू। h बाई टू दैट इज लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, मतलब वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आप अगर कहीं जाते हैं मिरर में, अगर आप अपनी इमेज देखते हैं तो इस फैक्ट पे जरूर गौर कीजिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, इतने छोटे से मिरर में आप अपनी फुल साइज इमेज नहीं देख सकते, चाहे आप कितना भी दूर चले जाएं। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट्स वी गेट। ठीक है, अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये तो अपने को बात समझ में आ गई कि जो मिरर है वो कहां पे होना चाहिए, तो मिरर शुड बी एट अ हाइट ऑफ, मतलब आई लेवल के आधी हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आई लेवल के आधी हाइट पे होना चाहिए और कहां तक होना चाहिए, तो मिरर शुड बी फ्रॉम h टू h बाई टू। ठीक है, ओके, ओके, तो मान लो आपको एग्जाम में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ अ पर्सन इज h इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ऑल्सो पोजिशन या हाइट ऑफ मिरर। ठीक है, सो जो मिरर लेंथ है इट इज प्रीटी इजी, h बाई टू दैट इज 180 बाई टू
इट इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 90 सेंटीमीटर लेंथ का मिरर ले आइए, आपको 180 सेंटीमीटर जो हाइट वाला पर्सन है उसकी फुल इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, टू सी द फुल इमेज। ठीक है, दूसरा द हाइट ऑफ मिरर। तो हाइट ऑफ मिरर क्या होती है? ठीक है, जो आई लेवल होता है उसका डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको आई लेवल अलग से दिया हुआ अगर नहीं है तो आपको इसी को आई लेवल मानना है। ठीक है, दिस इज अवर हाइट ऑफ आई या आई लेवल, और ये भी कितना हो जाएगा 180/2, दैट इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है तो जो आपको हाइट दी हुई है यू हैव टू टेक इट एज आई लेवल। ओके ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ओके ओके, क्वेश्चन इज लाइक दिस। ठीक है, वी हैव अवर ये अपना मिरर। ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जर्वर। ओके, ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वर वांट्स टू सी द फुल साइज ऑफ दिस वॉल बिहाइंड हिम। ठीक है, यहां से डिस्टेंस है इसका a। ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द वॉल। ठीक है, एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू मिरर इट इज b। ठीक है, बीच में नहीं लेते हैं, मतलब कहीं से भी, कहीं पे भी है, वो जरूरी नहीं कि बीच में ही है। ठीक है, ओके, ये जो पर्सन है या ये जो वॉल है, ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h। ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वर, दिस इज अवर ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, द ऑब्जर्वर वांट्स टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जर्वर बीच में। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बॉटम से रे निकालो। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वर की आंखों में जाए। ठीक है, तभी उसको इसका बॉटम दिखेगा। ठीक, और दूसरी रे निकालो आप टॉप से, तो टॉप से रे निकाल के ऑब्जर्वर की आंखों में लेके जाओ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होगा कहां से? बॉटम से, और ये रिफ्लेक्शन होगा कहां से? ये टॉप से। ठीक है, यहां से यहां तक जो मिरर है यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड लेंथ है। ठीक है, ओके, अब इमेज बनाते हैं। तो इमेज कैसे बनेगी? तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है उसको आप रिट्रेस कीजिए। ठीक है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर एंड दिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर। ठीक है, हम लोग ये दोनों रेज ही क्यों लेते हैं? टॉप से और बॉटम से। ठीक है, देखो, एक हमने टॉप से लिया, दूसरा हमने बॉटम से लिया। बाकी जितनी भी रेज हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम मान लो आप यहां से लेते हो तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पे आएगा, यहां से लेते हो तो यहां से होगा तो यहां से आएगा। ठीक है, यहां से लेते हो तो यहां से होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो बाकी सारे के सारे इसी के बीच में आ जाएंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? सो दिस डिस्टेंस इज a प्लस बी। ये a है और ये b है, सो इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज, इसको ले लेते हैं a, दिस इज b, दिस इज c। ओके, दिस टोटल इज h। ठीक है, इसको ले लेते हैं h1, इसको ले लेते हैं h2। यहां से यहां तक h1 और यहां से यहां तक h2। ओके, नाउ अगेन यूज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग O। ठीक है, तो हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल्स इसमें लेते हैं। तो फर्स्ट यहां से ऊपर वाले ले लो। सो दिस इज O A B। ठीक है, एंड दिस इज A B C, दिस इज D E F। ओके, दिस इज D E, ये है H1। ठीक है, दिस इज A B। ओके ओके, सो सिमिलर कैसे है? तो सिमिलर के लिए देखो, ये दोनों एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों एंगल क्या है? दोनों में
90 डिग्री है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको लेते हैं ए बी को। सो ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, तो ओ बी कितना होगा? सो ओ से लेके बी का डिस्टेंस जो है वो है बी। ठीक है, ओके। सो दिस इज बी इज इक्वल टू दिस इज डी। ओके, डी को हम लोग डायरेक्ट H1 भी लिख देते हैं, यहाँ पे इसको H1 ही लिख लेते हैं। ओके, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा O से लेके E तक? तो देखो यहाँ O है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस इज B प्लस A प्लस बी। यहाँ पे देखो दिस इज A प्लस बी, सो दिस इज B प्लस A प्लस बी। तो B प्लस A प्लस बी मतलब A प्लस 2B। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को AB की वैल्यू चाहिए, तो AB इज इक्वल टू BH1 डिवाइडेड बाई A प्लस 2B। ठीक है, ओके। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल लेते हैं नीचे की तरफ। सो नीचे हो जाएगा ये, इट इज समथिंग लाइक दिस। द ट्रायंगल इज यहाँ से O, दिस इज B, ये C। ठीक है, O से लेके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज B एंड दिस इज A प्लस B। ओके, दिस इज E एंड दिस इज F। ओके, दिस इज H2। ओके, तो हम लेते हैं BC बाई B, तो BC अपॉन B इज इक्वल टू H2 अपॉन A प्लस B, तो दिस इज A प्लस 2B। सो BC इज इक्वल टू BH2 अपॉन A प्लस 2B। ठीक है, अब देखो जो रिक्वायर्ड लेंथ है इट इज AB प्लस BC। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो दिस इज AB प्लस BC इज इक्वल टू BH1, और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BH1 प्लस BH2 डिवाइडेड बाई A प्लस 2B, एंड दिस इज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सो AC इज इक्वल टू, यहाँ से B कॉमन ले लो, अंदर बचेगा H1 प्लस H2, दिस इज A प्लस 2B। ओके, एंड AC इज इक्वल टू, देखो H1 प्लस H2 ये है आपका कैपिटल H, सो दिस इज BH अपॉन A प्लस 2B, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखते हैं। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अब ऑब्जेक्ट बीच में, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑब्जर्वर। सो दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक, मिरर बिना मिरर लगे तो बनेगा नहीं इमेज। ठीक है, so this is our image, sorry mirror। ठीक है, तो again the observer wants to see the full size image of the object। ठीक है, तो कैसे देखेगा? ठीक है, तो फिर से वही करते हैं कि ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम से रे निकालो और कहाँ लेके जाओ, ऑब्जर्वर के आंखों में। तो यहाँ से पहली रे निकली बॉटम से, ठीक है, और वो गई यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इसके टॉप से रे निकलती है और वो जाती है अगेन इसकी आंखों में। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज, सपोज दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इट इज ऑल्सो 1, एंड सपोज दिस इज 2। ओके, यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इट इज 1, और ये जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 2। ठीक है, अब हम लोग इमेज बनाते हैं। तो इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे रिफ्लेक्टेड रेस को। तो ये करें तो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे आएगी वो, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसी लाइन पे बनेगी इमेज। ओके, और दूसरी रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरफ आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
ओके, और इसको करते हैं कंप्लीट। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, ये पार्ट अपने को चाहिए। ठीक है, इसी पार्ट में सारी की सारी जो इमेज है वो बन रही है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर ये 1 है तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1। ओके, अगर ये 2 है सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। ओके, दिस इज x, इसको लेते हैं x, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y। ओके, अब पहला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, दिस इज x, यहाँ देखो ऐसा ट्रायंगल है, नाम देते हैं कुछ, दिस इज a b c एंड d एंड e। ओके, इसको नाम दे दो कुछ, तो दिस इज a b c d e। ओके, यहाँ पे है x। ओके, ये जो हाइट है d अपने को पता नहीं है, दिस इज अननोन। ओके, कि पता है, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब अगर ये 1 है तो ये भी होगा 1। ठीक है, अब अगर ये पूरा 2 है सो दिस इज 1। ओके, सो वी नो दैट d इज 1। ऑल्सो ए बी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 2। सो दिस लेंथ इज 2। ऑल्सो बी डी कितना है 1। ओके, d इज 1। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी। ओके, सो बी सी इज x, ए बी इज 2, d इज 1 एंड ए डी जो है वो कितना है 3। तो x इज इक्वल टू 2/3। ओके, अब दूसरा हम लोग ट्रायंगल लगाते हैं। तो दूसरा जो ट्रायंगल लगाएंगे वो ये y वाला लगाओ। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये इसको ले लो f। तो दिस इज f, इसको कुछ नाम दे देते हैं f, एंड दिस इज g एंड दिस इज h। तो एफ जी एच एंड दिस इज, इसको तो d दे दिया है, h a to i। सो दिस इज a एंड i। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखें f से लेके i तक, सो दिस इज 1 + 1 + 1, दिस टोटल इज 3। ओके, जिसमें h से लेके i तक कितना है 2। तो दिस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 1। दिस इज y एंड ai इज 2। ओके, अब देखो यहाँ पे y/1, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। सो y/1 इज इक्वल टू 2/3। तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। ओके, अब देखो ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 2। ओके, अब अगर ये 2 है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 - x - y, तो अपना जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 2 माइनस, मैं यहाँ पे -2/3, सो दिस इज 2 - 4/3 विच इज इक्वल टू 3 to the 6, 6 - 4, 2/3। तो 2/3 इज आवर आंसर। ओके, the length of this portion CG is 2/3। ओके, सो देखो अनदर प्रॉब्लम, वी हैव अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक, इमेज जो है, सॉरी मिरर जो है, मिरर कहाँ पे होना चाहिए, तो मिरर की हाइट होनी चाहिए 1 मीटर। ठीक, और इसकी लेंथ जो है वो भी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। ठीक है, तब तो इस पर्सन को अपनी पूरी इमेज दिखेगी। ठीक है, ओके, अब अगर इससे नीचे जाता है या इससे ऊपर आता है या मिरर को छोटा कर देते हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में कैसे क्या होगा ये हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अगेन यही पर्सन है, दिस इज 2 मीटर
ठीक है, ये मान लो अपना 1 मीटर, ये दिस इज़ 1 मीटर, और यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, दिस इज़ 0.4। ओके, 0.4 है, तो पूरी इमेज तो दिखेगी नहीं क्योंकि ये 2 मीटर है, तो मिरर जो होना था वो 1 मीटर का होना था, पूरी इमेज नहीं दिखेगी। आगे ये जो हाइट है दिस इज़ 1.2, ठीक, तो ये हो गया 1.6, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये बचेगी 0.4। ये पूरा 2 मीटर है, ठीक है, तो ये 0.8 यानी 1.2 2 मीटर, ठीक। अब मिरर जो है वो इस हाइट पे होना था और 1 मीटर होना था जैसे कि इसमें था, ठीक, बट मिरर अब क्या है, छोटा है, ठीक है, तो ना तो हेड दिखेगा और ना तो बॉटम यानी कि लेग्स दिखेंगे, ठीक है, ठीक। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, रेज ऐसे जाती थी और आइज में चली जाती थी, ठीक है, और मान लो आपको ऐसे देखना है, ठीक है, ये मान लो आपका आई पोजीशन है, तो रे जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर वापस, तो ये इमेज यहाँ पे बन जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ से भी हमने मिरर को गायब कर दिया है और यहाँ से भी नीचे से भी गायब कर दिया है, ठीक है। तो अब अपने को ये बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग कहीं बीच से एक रे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से रे निकली और ये रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं, ऐसे रिट्रेस करते हैं यहाँ पे, ओके, फिर से दूसरी रे निकालते हैं हम लोग यहाँ से, ओके, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिट्रेस करते हैं, ठीक है, ओके, ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। दिस इज 0.4, मिरर लेंथ इज ऑल्सो 0.4, ओके, दिस डिस्टेंस इज 1.2 मीटर, ओके। इसको ले लेते हैं हम लोग x और यहाँ से लेके यहाँ तक को ले लेते हैं y, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज y, डन। अब सिमिलर ट्रायंगल्स लगाते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस है d, तो ये भी कितना हो जाएगा, d, ओके। सिमिलर ट्रायंगल्स लगाते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखो ये 0.4, ये d और ये x, ठीक। सो यहाँ लिखता हूँ मैं 0.4 डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू x अपॉन d, ठीक है, x अपॉन 2d, ठीक है, पूरा लेंथ लोगे तो 2d हो जाएगा, d और d कैंसल, x की वैल्यू आएगी 0.8, ओके। फिर से सिमिलर ट्रायंगल, तो ये y है, यहाँ पे d, यहाँ पे d, 0.4 कितना हो जाएगा, 0.8, तो अब लेते हैं हम लोग 0.8, ठीक है, डिवाइड बाई d इज इक्वल टू y अपॉन 2d, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी 1.6, यानी कि ये जो लेंथ है ये आएगी 1.6 और x की वैल्यू आएगी 0.8। तो जो इमेज की जो लेंथ है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, इमेज लेंथ इज इक्वल टू y माइनस x, यानी कि 1.6 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू दिस इज 0.8, ठीक है, एंड दिस इज आवर मीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसमें एक चीज देखो, जो मिरर है, मिरर की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.4 और इमेज की जो लेंथ है 0.8, ठीक है, मतलब इमेज लेंथ जो है वो मिरर का क्या है, डबल, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ओके। ठीक है, तो देखो यहां पे मिरर की जो लेंथ है, मिरर की लेंथ कितनी है, 0.4, ठीक, और इमेज कितनी आती है, 0.8, ठीक है। वी हैव अ पर्सन ऑफ हाइट 1 मीटर, ठीक है। मिरर जो है, मिरर की जो हाइट है, मिरर इज केप्ट हियर, ये यहां पे है 0.2, ठीक है। मिरर की लेंथ है यहां पे 0.5, तो क्या पूरी इमेज बनेगी क्या, ठीक है, पूरी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि देखो मिरर की जो हाइट है वो तो ठीक है, आधी है इसकी, ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, लेकिन ये सही जगह रखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको कुछ यहां पे रखा हुआ होना था,
ठीक है 0.5। तो अगर ये 0.5 है, ठीक है, ये 0.5 और ये 0.2, तो दिस पोर्शन विल बी 0.3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यूज का मिरर है, इसका मतलब वो पोर्शन जो कि इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाने में यूजफुल होगा, वो पोर्शन केवल कितना है, तो दैट पोर्शन इज ओनली 0.3। ठीक है, सॉरी दिस इज 0.2। ये 0.3 है, ये 0.2 है, तो ये 0.5। ओके, फिर से देखो मिरर जो है वो कहां पे रखा हुआ है, 0.2 हाइट पे रखा हुआ है। ये 0.5 है, तो 0.5 में से 0.2 को माइनस करो, कितना आएगा 0.3। 0.2 का कितना बचा इसमें से अब, तो दिस इज 0.2। इसका मतलब केवल ये जो पोर्शन है, केवल यही इस पर्सन की इमेज बनाने में यूजफुल होगा। ठीक है, तो इमेज कितनी बनेगी, अब इमेज जो है इसकी डबल बनेगी। किसकी इमेज, तो पर्सन की इमेज। ठीक है, यहां पे तो फ्लोर भी दिखेगा ना, देखो ये जो है, ये अगर मिरर केवल यहां तक होता तो पर्सन का जो बॉटम है केवल वही दिखाई देता, बट मिरर नीचे आ गया है, इसका मतलब फ्लोर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर अपने को इमेज हाइट ऑफ इमेज निकालना है, इमेज हाइट ऑफ द पर्सन, तो वो कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 0.2 का डबल कितना हो जाएगा 0.4, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, एक और केस देखते हैं कि मान लो अगेन वी हैव अ पर्सन ऑफ हाइट 1 मीटर। ठीक, यहां पे ये जो मिरर है ये 0.8 हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आपको इस पर्सन के जो लेग्स हैं वो दिखाई देंगे क्या, तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अगर यहां पे होता तो दिखाई देता आधी हाइट पे। अब ये ऊपर चला गया, अब अगर ऊपर चला गया तो फ्लोर दिखाई देगा क्या, फ्लोर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऊपर जो चीजें हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये 0.8 है एंड लेंथ ऑफ द मिरर इज 0.5। ठीक है, तो फाइंड द इमेज हाइट ऑफ इमेज ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो देखो अगर ये 0.8 है तो दिस विल बी 0.2, और अगेन 0.2 का डबल कितना हो जाएगा 0.4, तो 0.4 इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द पर्सन। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड।